हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं सुपर ट्रिक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड टाइप ऑफ द कार्बन। तो कैसे आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितने टाइप के कार्बन होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही गड़बड़ी होती है, टाइप ऑफ कार्बन पता नहीं चलता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और मॉलिक्यूल का प्रेजेंटेशन अगर चेंज हो गया तो उनको थोड़ा सा सोचने में गड़बड़ी होता है और एमसीक्यू गलत हो जाते हैं। तो आज उसी बात पे हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए टिल एंड तक देखोगे तभी मज़ा आएगा और तभी सभी चीज़ें पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है वीडियो में। In today's video lecture we are going to see different examples about presentation of organic compounds. In previous video lecture we studied how many types of presentations are there and how those presentations can be represented, their definitions and all. Now we are taking certain examples and converting into each other, I mean to one representation to another representation. Like this we are going to study. तो चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल अभी देखिए यहाँ पर। हर एक में पहली बार मैं क्या लिखूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट कंडेंस फॉर्मूला। व्हाट आई विल राइट? कंडेंस फॉर्मूला। देन आई विल राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन आई विल राइट बॉन्ड लाइन। ओके, अभी देखिए CH3 taken 4 times C, it is a condensed formula, right? ये क्या है? condensed formula। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा रहेगा? CH3 C CH3 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 like this। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3। कितने कार्बन है स्ट्रेट लाइन में? 3 कार्बन है। ड्रॉ द लाइन्स बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। 3। दिस इज आउट ऑफ द चेन, दिस इज आउट ऑफ द चेन, लाइक दिस। इट इज अ बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो यहां पर हो गया कंडेंस फॉर्मूला, यहाँ पर हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और यहाँ हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर? ये 4 कार्बन है C4। और कितने हाइड्रोजन यहाँ पर है? 12। कितने कार्बन है? 12 कार्बन, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 4 कार्बन्स हैं और 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH OH CH2 CH CH3 टेकन ट्वाइस, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। पहला लिखो CH3, फिर बॉन्ड पुटअप करो, CH लिखो, इस CH को OH ज्वाइन करो, OH ज्वाइन किया, ये CH2 लिखो, फिर इसको CH लिखना है, यहाँ पर CH लिखना है, फिर यहाँ पर 2 CH3 लिखने हैं, 2 CH3 यहाँ पर लिखने हैं। ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला, ये हो गया क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी इसका क्या लिखेंगे हम? बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। कितने हैं यहाँ पर? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। ज्वाइनिंग द लाइन्स, ज्वाइन हो गए। सेकेंड कार्बन में OH है, सेकेंड कार्बन में OH है। फोर्थ कार्बन में CH3 है, फोर्थ कार्बन में CH3। यहाँ CH3 लिख भी सकते या नहीं भी।
ऐसे भी कर सकते हैं आप। ओके, अभी देखिए यहाँ पर CH3 टेकन ट्वाइस, CH3 टेकन ट्वाइस, यहाँ पर जो है CH2 और यहाँ पर COOH ऐसा लिखा है, राइट, ऐसा लिखा हुआ है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 CH3 है, एक लिख दिया, दूसरा CH यहाँ पर, फिर CH3। For this CH, how many CH3s are there? 2 CH3s are there. For this CH, 2 CH3s are there. After that CH2, after that CH2, फिर C। इसको आप ऊपर डबल बॉन्ड कर सकते हो या नीचे भी डबल बॉन्ड कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। COOH को ऐसा लिखना है आपको, लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OOH लिखना है। क्या लिखना है? C डबल बॉन्ड OOH ऐसा लिखना है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है, CH3, सॉरी, आपको अभी बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है, राइट, बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है। इन बॉन्ड लाइन नोटेशन व्हाट यू हैव टू डू, 1 2 3 4, कितने हैं? 4। फोर है। यहाँ पर सेकेंड को क्या है? CH3 है, CH3 है सेकेंड पे, थर्ड CH2 है, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड O और यहाँ है OH। देखिए CH3 लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो एंड ऑफ द चेन होता है वो CH3 होता है। जो लास्ट पॉइंट होता है लाइन का, जहाँ कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, कुछ भी ज्वाइनिंग नहीं है, एंड ऑफ द चेन होता है, वो CH3 होता है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ये CH2, ये है CH2। अभी इसे कैसे लिखते हैं, है ना, हाउ वी आर राइटिंग दिस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन लिखना नहीं है, खाली डबल बॉन्ड O दिखना है और OH लिखना है, राइट, ठीक है। अभी देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, या इस जगह पे आप कुछ और भी ग्रुप ले सकते हो, CH3 टेकन ट्वाइस, ये ऐसा है। दिस इज ए कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या है ये? कंडेंस्ड फॉर्मूला है। तो कैसे लिखेंगे इसको? CH2 डबल बॉन्ड को एज इट इज लिखो, फिर CH लिखो, फिर इस CH को लिखो, इस CH को लिखो, उस CH को यहाँ पर Cl का अटैचमेंट है, ब्रैकेट में है नहीं, ब्रैकेट में है तो टेक इट आउटसाइड और उसको प्रेजेंट करो। यहाँ पर क्या है? CH है, ये CH3 है और ये यहाँ पे CH3 है, राइट। क्यों 2 CH3 यहाँ पे लिखा है हमने, है ना, 2 CH3 है, इस CH के लिए 2 CH3 है, ये ऐसा है। अभी हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है। इसका क्या लिखना है? बॉन्ड लाइन। क्या करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, आप भी सोचिए, है ना। अभी देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 पॉइंट्स जिगजैग में लिखो, 5 पॉइंट्स जिगजैग में लिख लिया, राइट। इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, ज्वाइन कर लिया। जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ 2 लाइन लिखना है बस, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर 2 लाइन्स लिख लिया। जहाँ पर 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वहाँ पर 2 लाइन्स हो गए। और इसके बाद अभी यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट CH है, CH ये ही हो गया, CH, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया। अभी ये क्या है? CH, यहाँ इसे हम Cl ज्वाइन करेंगे और इसे क्या करेंगे? CH3 ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से डबल बॉन्ड अगर है तो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे लिखते हैं। डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसा लिखा जाता है, राइट। सो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, और कुछ अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे हम।
इनका नाम क्या होता है वगैरह वगैरह, अपना वो नेक्स्ट पार्ट है ना। नाम कैसे लिखते हैं, क्या नाम होता है, IUPAC क्या है, कॉमन नेम क्या है, वो अपना नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट कमिंग पार्ट में हम देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कुछ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और कुछ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कैसा लिखा जाता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, राइट। अभी देखिए, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है, राइट। मैंने बोला था आपको, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे कंडेंस करना डिफिकल्ट है, हम कंडेंस नहीं कर सकते। सो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। ज्वाइन करो इसको, ज्वाइन कर लिया, 1 2 3 एंड 4। यहाँ कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड है, 3 लाइंस ड्रॉ कर लिए हमने, 3 बॉन्ड के लिए 3 लाइन, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर लिए, 2 लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ऐसे होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अभी समझिए ऐसा है CH डबल बॉन्ड C, अगर ऐसा है, इफ इट इज दिस, तो इसे क्या लिख सकते हैं। अभी आपको अगर प्रैक्टिस होता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, काउंट करना, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। हियर इज 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड हियर इज अनदर ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दिस। हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। सो इट इज अ बॉन्ड लाइन नोटेशन। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। हाउ वी कैन राइट फॉर दिस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4। चलिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ओके। सो लाइक दिस, डबल बॉन्ड्स आर हियर, हियर इज 1 डबल बॉन्ड, हियर इज 1 डबल बॉन्ड एंड मिडल वन इज सिंगल बॉन्ड। सो दोस्तों ऐसे होता है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड, मीन्स 1 आफ्टर 1, मतलब 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट है ना, इसे अल्टरनेट बॉन्ड्स कहते हैं, राइट। अभी देखिए, मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 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 CH OH CH2। अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्या है, साइक्लिक रिंग कंपाउंड है, इसका बॉन्ड लाइन इससे अच्छा है और इससे आसान क्या है और कम टाइम में लिख सकते हैं, वो क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर दिस कंपाउंड। ये हो सकता है इसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन, राइट। अभी हम कुछ और मॉलिक्यूल देखेंगे, समझ में आया। यह है साइक्लोहेक्सानॉल, रिंग कंपाउंड है, बेंजीन नहीं बोलना है, इसे गलती नहीं करना है। क्यों, बेंजीन और इसमें क्या फ़र्क है, बेंजीन में यहाँ पर अंदर एक सर्कल होता है, या तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेटली डबल बॉन्ड्स वहाँ पर होते हैं, उसे बेंजीन कहते हैं। ये नहीं है, इट इज़ नॉट बेंजीन, ओके। अभी कुछ कंपाउंड में यहाँ पर लिखता हूँ, CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अभी इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखना है, हाउ वी राइट द बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर दिस। इसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन है 1 2 3 4 5। अभी देखिए, राइट, यहाँ पर क्या हो गया CH3, यहाँ पर क्या हो गया CH2, ये डबल बॉन्ड 1 2 3, थर्ड कार्बन को क्या है, इधर डबल बॉन्ड O है, थर्ड कार्बन को डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन लिख दिया, ये CH2, ये CH3, दिस इज ए CH2 एंड दिस इज ए CH3 एट द एंड। मतलब इस तरीके से लिखा जाता है। अगर
चेन के बीच में कार्बन की जगह कुछ और अलग सा एटम अगर वहाँ पर होता है तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। क्यों? हमने देखा है बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन एंड हाइड्रोजन ग्रुप को हम हाइड करते हैं, कार्बन को हम हाइड करते हैं, बाकी एलिमेंट को हाइड नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर CH2 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 ये N है, NH यहाँ पर है, राइट। तो इसे कैसे लिखना है? ये CH2 थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो आसान से कैसे लिख सकते हैं इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगर यहाँ कार्बन की जगह नाइट्रोजन है तो उसको लिखना पड़ेगा, हाइड नहीं करना है। यहाँ पर बाकी सब जगह पर क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पर है उसको हाइड कर सकते हैं आप, लेकिन अगर नाइट्रोजन वहाँ आता है तो नाइट्रोजन को लिखना पड़ेगा। यू हैव टू रिप्रेजेंट द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन पैटर्न, है ना। होप यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर नोटिंग डाउन, ओके। नोटबुक लिख के, ऐसा नोटबुक वीडियो देखना है अपने को, क्लास वीडियो देखना है दोस्तों, है ना। अपने को पिक्चर या तो मूवीज़ या तो सीरियल्स सिनेमाज नहीं देखना है यहाँ पर, है ना, जैसे कि देखते बैठ रहे और एंजॉय कर रहे हैं। आप क्लासरूम वीडियोस, मतलब आप क्लासरूम माहौल वहाँ पर क्रिएट करना है ना। वीडियो स्टार्ट होते ही आपके सामने नोटबुक, पेन सब कुछ होना है। आपको जहाँ जहाँ लगता है कि लिखना है, नोट्स है, प्रैक्टिस करना है, कभी कभी क्या होता है मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है ना, आपको ये लिखना है खुद को, तो पॉज करना, मेरा ये पॉइंट आने के पहले आप नोटबुक में लिखना, फिर देखना कि सही है क्या गलत है, राइट। ये लिख दिया मैंने, आप पॉज करना उसको और खुद का स्ट्रक्चर लिखना, फिर रन करना वीडियो और देखना ये सही है क्या आपका सही है, बराबर है। तो ऐसे करना है दोस्तों। अभी आपको ऑलमोस्ट ये जो ट्रिक टेक्निक है, इसका जो लॉजिक है वो समझ में आ गया, बराबर है, कि कंडेंस फार्मूला में क्या होता है, बॉन्ड लाइन में क्या होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है। फिर से एक बार आपको वो टेक्निकली बताता हूँ, ट्रिक्स लेब बताता हूँ। कंडेंस फार्मूला में क्या होता है, जो रिपीट हो रहे उनको हम इन शॉर्ट बना के कितने टाइम्स है वो लिखते हैं, नहीं तो ब्रांचेस में जो है उनको हम ब्रैकेट में लेके स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, उसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या करते हैं, ब्रांच वाले को सेपरेट दिखाते हैं, रिपीटेड यूनिट है तो भी उसको हम सेपरेटली दिखाते हैं, CH2 कितना बार है वो भी दिखाते हैं, राइट। लेकिन बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं हम, बॉन्ड लाइन में CH, CH2, CH3 इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम, उनकी जगह पर क्या करते हैं, बॉन्ड्स का लाइन दिखाते हैं, खाली बॉन्ड्स का लाइन। हाँ, जहाँ पर भी कार्बन के अलावा कुछ होता है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड वो है तो लिखो, OH है तो OH लिखो, NH2 है तो NH2 लिखो, जो भी फंक्शनल ग्रुप है कार्बन के अलावा उसको लिखना है हमें। हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उसको लिखो, उसको हाइड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अभी देखिए, आपको मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर बताने जाने वाला हूँ, और एक पार्ट जो भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स में हमें पता रहना चाहिए, हर किसी चैप्टर में आएगा, है ना। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी बेसिक्स है, हर चैप्टर में जो बातें आने वाली है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, राइट। और एक है टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन का टाइप्स कितना होता है, मतलब क्या है, यह है क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप मतलब क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है, बराबर है। क्लासिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया अलग अलग होता है। यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, अ कार्बन अटैच टू हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन अलग अलग कितने कार्बन को अटैच है उसके ऊपर उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड है, राइट। समझ में आ रहा है? सो नाउ देर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ कार्बन्स। कितना प्रकार है, कितना टाइप्स है, 3,
टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, नंबर 1, प्राइमरी कार्बन। उसे 1 डिग्री ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। नंबर 2, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। नंबर 3, टर्शरी कार्बन। उसको 3 डिग्री ऐसा लिखा जाता है। एंड द 4th वन इज क्वाटरनरी। ठीक से सुनो, क्वाटरनरी है ओके, नहीं तो हमें प्रैक्टिस है कुछ अलग ही सुनने का। क्वाटरनरी, बराबर है। कितने अलग अलग टाइप के कार्बन यहाँ पर होते हैं? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन यहाँ पर होते हैं। पहले को कहते हैं हम प्राइमरी। क्या कहते हैं हम इसको? प्राइमरी। दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी, टर्शरी, और कहते हैं क्वाटरनरी। अभी प्राइमरी कार्बन किसे कहा जाता है? व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन? देखिए, प्राइमरी कार्बन कार्बन which is further attached to no carbons or only 1 कार्बन। मतलब क्या है इसका? देखिए, ऐसा कार्बन जो कि फर्दर किसी कार्बन को अटैच नहीं है। ऐसा कार्बन जो कि फर्दर किसी कार्बन को अटैच नहीं। अभी कार्बन को अटैच नहीं मतलब वो हाइड्रोजन को अटैच होगा या तो किसी और ग्रुप को अटैच होगा। ध्यान से देखिए, दिस इज ए कार्बन विच इज अटैच टू सर्टन फंक्शनल ग्रुप। यहां पर समझो OH है, मुझे ये अल्कोहल कहना है। क्या कहना है इसको? अल्कोहल। जहां OH होता है उसे अल्कोहल कहते हैं। लेकिन अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये किस पे डिपेंड करता है? अल्कोहल का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिपेंड करता है किस कार्बन को वो अटैच है। अगर प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो उसे हम प्राइमरी करेंगे। सेकेंडरी को अटैच है तो कार्बन डिसाइड करना पड़ेगा पहले, तो ये प्राइमरी कार्बन है। क्यों प्राइमरी कार्बन है दोस्तों? क्यों? तो ये ओनली हाइड्रोजन को अटैच है। यहाँ दूसरा किसी कार्बन को अटैच नहीं है। या तो किसी कार्बन को अटैच नहीं होना है, नो कार्बन अटैचमेंट, और ओनली कार्बन अटैचमेंट। अभी देखिए, CH3CHH और ये OH। दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आपको नोटेशन दिखाऊंगा। ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये दोनों भी प्राइमरी कार्बन है। कैसे है? दोनों भी प्राइमरी कार्बन है। ये डेफिनेशन में फिट बैठते हैं। यहाँ पर इनका जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में फिट होते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर कोई कार्बन को अटैचमेंट है नहीं, यहाँ पर कार्बन को अटैचमेंट है, लेकिन कितने कार्बन को अटैचमेंट है? ओनली 1 कार्बन अटैचमेंट इज देयर। कितना कार्बन को अटैचमेंट है? ओनली 1 कार्बन अटैचमेंट इज हियर। यहाँ पर नो कार्बन, किसी भी कार्बन को अटैचमेंट नहीं है, तभी कहते हैं हम उसको प्राइमरी। और ओनली 1 कार्बन को अटैचमेंट है, उसे कहते हैं हम प्राइमरी। या तो कोई कार्बन अटैचमेंट नहीं होना है या तो ओनली 1 कार्बन अटैचमेंट होना है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। तो ये दोनों भी प्राइमरी है। अभी देखिए, कुछ लोगों का कंफ्यूजन कैसे होता है, राइट? अभी यहाँ पर सब हाइड्रोजन है, इसके लिए मैं उसको प्राइमरी बोलता हूँ, ऐसे कुछ लोगों को लगता है। दोस्तों ये है, समझो यहाँ पर क्लोरीन। क्या है ये? क्लोरीन। यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर है आयोडीन और इसे अटैच है ये OH। अभी क्या होता है कंफ्यूजन? दिस इज नॉट अटैच विथ
क्यों? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CH3 जो होता है प्राइमरी होता है। ये तो CH3 है, C और 3H, राइट, C और 3H ये होता है CH3, और यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ ये प्राइमरी है। क्या है? प्राइमरी। क्यों? कार्बन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कहना है तो कार्बन के बाद उस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है वही देखना है। हाइड्रोजन है क्या नहीं, कितने हाइड्रोजन है, दैट इज रॉन्ग। ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन इफ यू आर टॉकिंग, दैट इज रॉन्ग। कुछ लोग कैसा डिफाइन करते हैं, प्राइमरी कार्बन मतलब CH3 होना है, प्राइमरी कार्बन मतलब CH2 होना है, प्राइमरी। अरे बाबा, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अगर दूसरा कोई ग्रुप है तो भी प्राइमरी हो सकता है। इस 2 हाइड्रोजन की जगह कुछ अलग सा ग्रुप है तो भी हाइड्रोजन, तो भी वहाँ पर प्राइमरी हो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि दोस्तों यहां पर सिर्फ कार्बन को कितने कार्बन अटैच है वही देखना है। कार्बन को कितने कार्बन अटैच है वही देखना है, उसके ऊपर ही वो पूरा डिसाइड करता है। बाकी हाइड्रोजन कितने हैं, है भी या नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। That is not important. Here important is only this carbon attached to how many carbons. Definition में मैंने वही दिया है, या तो नो कार्बन होना है या तो 1 कार्बन होना है, तभी उसको प्राइमरी कहते हैं। शायद आपको पता चला होगा कि प्राइमरी किसे कहते हैं, राइट। एट द एंड ऑफ द चेन जो होता है, सिंपल जाहिर सी बात है, एंड ऑफ द चेन में जो होता है, एंड ऑफ द चेन कार्बन जनरली प्राइमरी होता है। जो एंड ऑफ द चेन होता है वो प्राइमरी कार्बन होता है, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। अभी आपको प्राइमरी के बारे में लिखना है तो लिख लीजिए, राइट, यू कैन नोट इट डाउन। मैं जाऊंगा अभी सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी कार्बन, how to define secondary carbon, right? Carbon which is further attached to carbon which is further attached to two different कार्बन्स। अगर किसी चेन में कोई कार्बन को अलग से 2 कार्बन अगर अटैच है तो उस कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। सिंपल, नाउ सी हियर, CH3, CH, CH, CH3। नाउ विच कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन हियर? इसको देखिए, इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है? दिस ओनली कार्बन, दिस इज ओनली कार्बन, राइट। अभी देखिए, इस कार्बन को कितने कार्बन अटैच है? ओनली कार्बन। और एक बात बताता हूँ, जाहिर सी बात, आपको लगेगा सर इस कार्बन को ये अटैच है, ये भी अटैच है। दोस्तों हमें जस्ट नेबर देखना है, नेबर का नेबर नहीं, है ना, अपना नेबर देखना है। ये तो उनका नेबर हो गया ना, CH3 है ना, C का नेबर हो गया। CH3 का नेबर कौन है? C है, राइट। मतलब CH3 को डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है वही देखना है। इस चेन में फर्दर कितने कार्बन होते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो भी मिस्टेक हम कर सकते हैं, you should not do that mistake. So here this carbon is a secondary carbon. This carbon is a secondary carbon. The carbon which is attached to further how many carbons? 2 कार्बन्स। 2 कार्बन को जहाँ पर वो अटैच है उसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। दैट कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। सिंपल और जाहिर सी बात है। हाँ, दैट अगेन वी शुड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स हियर कि बाबा CH2 है तो सेकेंडरी है, ऐसा नहीं।
राइट। अभी देखिए CH3 C OH CH3H, यहां पर इस कार्बन को सेकेंडरी कहेंगे। क्यों सेकेंडरी कहेंगे? बिकॉज इट इज अटैच विथ व्हाट? 2 CH3, मतलब 2 कार्बन को अटैच है, इसलिए उसको क्या कहेंगे हम? सेकेंडरी कहेंगे। बराबर है? तो ये हो गया सेकेंडरी। दिस इज अगेन सेकेंडरी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 2 कार्बन को जहां पर अटैचमेंट होता है उसे सेकेंडरी कहते हैं, राइट। हाइड्रोजन 2 हो सकते हैं या नहीं भी, एक भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता यहाँ पर, फिर भी उसे हम सेकेंडरी कहना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? कितने हाइड्रोजन अटैच है वो देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ये हो गया सेकेंडरी। अभी सिंपल सी बात है, कुछ स्ट्रक्चर मैं लिखता हूँ, आपको बताना है कि यहाँ पर कितने सेकेंडरी कार्बन्स है। ले लो, टाइम ले लो आप, यू टेक योर ओन टाइम एंड टेल मी हाउ मेनी सेकेंडरीज आर देयर। सेकेंडरी कितने हैं? यस, ये कार्बन जो है सेकेंडरी है, ये कार्बन जो है सेकेंडरी है। क्यों? तो इस कार्बन को, यहां पर एक कार्बन है और यहां पर एक कार्बन है। दिस कार्बन अटैच टू फर्दर 2 कार्बन्स, दिस कार्बन अटैच टू फर्दर 2 कार्बन्स, सो इट इज अ सेकेंडरी। ये भी सेकेंडरी नहीं है, ये क्या है? प्राइमरी है। ये क्या है? प्राइमरी है। ये क्या है? प्राइमरी है। So like this we can decide and we can think about primary, secondary and tertiary carbons, which is very important for organic chemistry दोस्तों, right? अभी हम जाएंगे टर्शरी कार्बन को। टर्शरी कार्बन, कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू, इतना तो कॉमन ही है, कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 3 other carbons directly, 3 other carbons directly। अभी देखिए एग्जाम्पल CH3 और यहां पर समझो मैंने OH लिखा है, ये तो अल्कोहल हो गया, OH है तो अल्कोहल हो गया, राइट। अभी ये प्राइमरी है, क्यों? इट इज अटैच टू ओनली कार्बन। ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, दिस इज ऑल प्राइमरीज, राइट। दिस ऑल आर प्राइमरीज। ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी और ये भी है प्राइमरी, राइट। तो टर्शरी कौन है यहाँ पर? टर्शरी कौन है? तो दोस्तों टर्शरी ये कार्बन है, टर्शरी कार्बन ये है। हाउ इट इज टर्शरी कार्बन? व्हाई इट इज टर्शरी कार्बन? बिकॉज इट इज अटैच टू 1, 2 एंड 3 कार्बन को अटैच है, इसलिए एक कार्बन टर्शरी है। और जिस कार्बन को वो OH अटैच है वो भी टर्शरी अल्कोहल है। अगर कार्बन टर्शरी है तो OH बिलोंग्स टू दैट कार्बन इज ऑल्सो टर्शरी, दैट इज टर्शरी अल्कोहल। तो अल्कोहल टर्शरी है क्या प्राइमरी है या सेकेंडरी, कौन डिसाइड करता है? द कार्बन टू व्हाट द OH इज अटैच। समझ में आ रहे हैं? तो इस तरीके से टर्शरी हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी देखिए यहां पर मुझे आप बताइए टर्शरी कौन है। हियर आई विल राइट एग्जाम्पल, बराबर है। सी हियर, दिस इज टर्शरी, नो, दिस इज नो, दिस इज नो, नो, ये है टर्शरी। दिस कार्बन इज अ टर्शरी कार्बन। ये कौन है? प्राइमरी। ये कौन है? प्राइमरी। ये कौन है? प्राइमरी। ये कौन है? सेकेंडरी। 2 कार्बन को अटैच है ना, इधर से और इधर से 2 कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी है। ये एक ही कार्बन को अटैच है, एंड ऑफ द चेन, एंड ऑफ द चेन, एंड ऑफ द चेन, राइट। और ये है ज्वाइनिंग ऑफ 3 लाइन्स, ज्वाइनिंग ऑफ 3 लाइन्स। यहाँ पे 3 लाइन ज्वाइन होते हैं, वो टर्शरी होता है। 3 कार्बन को वो डायरेक्टली अटैच है, उसे हम टर्शरी कार्बन कहते हैं, टर्शरी। सी हियर, यहाँ पर टर्शरी मैंने कहा 3 लाइन को ज्वाइन होता है, मतलब आप सोचते होंगे कि यहाँ तो 3 लाइन किधर भी नहीं है, ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल, ये 2 लाइन ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पर सिंगल लाइन है, ये तो 4 लाइन को ज्वाइन हो रहा है। फिर भी दोस्तों ये टर्शरी है। क्या है ये टर्शरी है, इट इज ए टर्शरी,
व्हाट इज दिस? इट इज ए टर्शरी वन, इट इज ए टर्शरी क्लोराइड। क्यों? मैंने क्या कहा? कौन अटैच है, कितने अटैच है, इससे कौन अटैच है वो जरूरी है। यहाँ पर इस कार्बन को 4 अटैचमेंट है, लेकिन उन अटैचमेंट में कार्बन कितने हैं वो बहुत जरूरी है। इस अटैचमेंट में जहाँ यहाँ पर जो मैंने नोटेशन किया है वो कार्बन को 4 अटैचमेंट है। एक Cl का अटैचमेंट है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, बराबर है। मतलब 4 अटैचमेंट में कार्बन के अटैचमेंट कितने हैं? 3 है। 3 अटैचमेंट कार्बन के हैं, इसलिए वो टर्शरी है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। समझो यहाँ पर अगर मैंने Cl लिखा होता तो ये क्या होता? सेकेंडरी होता, ना कि टर्शरी। दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डिसाइड। अलग अलग बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। अभी देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर मॉलिक्यूल है। यहां पर ये जो होता है, जहां पर 2 लाइन ज्वाइन है, बराबर, जहां पर 2 लाइंस ज्वाइन हो चुके हैं, ये है सेकेंडरी, 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 ये है प्राइमरी। और ये क्या है? दिस कार्बन इज ए टर्शरी कार्बन, दिस कार्बन इज ए टर्शरी कार्बन। अगर यहां पर ये अगर लाइन नहीं रहता, ये अगर लाइन नहीं रहता है, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऐसे इस मॉलिक्यूल में आपको 1 काइंड ऑफ कार्बन मिलेंगे। कौन सा? यहां पर आपको ओनली सेकेंडरी कार्बन इसमें है। हर कार्बन सेकेंडरी है, हर कार्बन को अटैच है, 2 कार्बन को अटैच है, हर कार्बन। अभी देखिए, ये कार्बन यहां पर 2 कार्बन को अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन को अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन को अटैच है। इस तरीके से हर एक कार्बन जो है तो 2 कार्बन को अटैचमेंट है, यहां पर हर कोई सेकेंडरी मिलेगा। अभी देखिए यहां पर CH3, 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 यहां पर जो 4 कार्बन है वो चारों कार्बन आपको प्राइमरी मिलेंगे। यहां पर जो चारों कार्बन है वो चारों कार्बन आपको प्राइमरी कार्बन मिलेंगे। और आपका दिमाग अभी सोचता होगा, यस, यहां पर काम चालू है, प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस है। क्या है बाबा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ये क्या है? और उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और मैं इसका जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट दिस, आई विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल डिस्कस टोटल इन 1 molecule all this type of carbons in 1 molecule, and I will take different examples of these in a different compounds in next video। तो देखते रहना है।